नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से ही भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद देव प्रबोधनी एकादशी के दिन उठते हैं। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह एकादशी अपार सिद्धिदायक गुणों से भरी होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया था? पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य वंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और इसकी वजह से वहाँ घोर अकाल पड़ गया। राजा बहुत परेशान हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उपाय की तलाश में राजा ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। मुनि की सलाह मानकर राजा अपने महल लौट आए और फिर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत का प्रभाव जल्द ही देखने को मिला। इस व्रत के प्रभाव से भारी वर्षा हुई और प्रजा को सुख समृद्धि मिली। आषाढ़ माह की एकादशी बहुत कल्याणकारी मानी गई है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से भोग और परलोक से मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। पुराणों के अनुसार राजा बलि की दयालुता और दानशीलता के भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि के आग्रह पर पाताल लोक जाने का निवेदन स्वीकार किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दौरान सृष्टि के संचालक भगवान शिव होते हैं। यही वजह है कि चातुर्मास के समय में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा की जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।